हेलो एवरीवन, दिस है प्रदीप शर्मा, फाउंडर ऑफ इन 23 कम्युनिटी। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी फिट एंड फाइन होंगे एंड एक्साइटेड होंगे आज के अमेजिंग सेशन के लिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में जो नॉलेज आपको मिलने वाली है ना, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, जितनी भी आपकी उम्र है, इस उम्र में जितना भी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया होगा, स्कूल गए, कॉलेज गए, या लाइफ में कहीं जॉब करी, या कोई भी एक्सपीरियंस लिया है, पर ये नॉलेज आपको आज तक कभी किसी ने नहीं दी होगी। सो आज की ट्रेनिंग बहुत ही सुपर 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 अल्टीमेट होने वाली है। तो सभी एक्टिव होके सेशन में बैठिएगा, और आप सभी ने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। जल्दी से सभी स्क्रीनशॉट ले, अपनी एक शॉर्ट अटेंडेंस देनी है। जिन्होंने आपको एक वंडरफुल सिस्टम प्रोवाइड किया है, ये ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड किया है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, सभी को आपने अपने अपलाइन को, स्पॉन्सर को स्क्रीनशॉट सेंड करना है, एक शॉर्ट अटेंडेंस देनी है कि आप सेशन में एंटर हो चुके हैं। फास्ट करें एक्टिविटी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें एंड सेंड करें अपने सीनियर को, अपने जिन्होंने आपको ये वंडरफुल सिस्टम प्रोवाइड किया है। फास्ट करें, एक शॉर्ट एक्टिविटी करनी है आपने अभी, फास्ट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का वेलकम है Win23 कम्युनिटी के अंदर। सेशन को हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सो जल्दी से सभी एक्टिविटी करें फास्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट एक्टिविटी करें फास्ट। स्क्रीनशॉट सेंड करके लिख सकते हैं आई एम इन मीटिंग, या फिर आई एम इन वेबिनार, या फिर डन लिख सकते हैं। ओके, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है Win23 कम्युनिटी के अंदर, जहां पे आपको सपोर्ट किया जाता है आपके ड्रीम्स को अचीव कराने में। आज हमारा बूट कैंप डे 2 है, जिसके इस सेशन को आपने लास्ट तक अटेंड करना है। लास्ट में आपको एक सीक्रेट कोड दिया जाएगा। देखो, इस सेशन में बहुत सारे लोगों की छटाई होनी है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है। देखो, आप अपना टाइम कैसे पर्सन को देना चाहेंगे, जो सीरियस होगा या जो नॉन सीरियस होगा? आप एक सीरियस पर्सन को सिखाना चाहेंगे, वैसे ही हम भी उसी पर्सन को सिखाते हैं जो लाइफ को लेके सीरियस है, लाइफ में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है और मेहनत करने के लिए तैयार है, और जो एक्टिव है प्रॉपर तरीके से। इस सेशन के अंदर काफी छटाई होगी, ठीक है। तो हम क्वालिटी में काम करते हैं, क्वांटिटी में नहीं। क्वालिटी इन द सेंस क्या है कि जो लोग सच में आगे बढ़ने को डिजर्व करते हैं, तो उसी को हम आगे अपना टाइम प्रोवाइड करेंगे। आपने लास्ट तक सेशन को अटेंड करना है, और आपको लास्ट में एक सीक्रेट कोड दिया जाएगा, जिस कोड को प्रोवाइड जब आप अपने सीनियर को करेंगे, तभी जाके आपको नेक्स्ट बूट कैंप मिल पाएगा। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। जल्दी से सभी चैट बॉक्स के अंदर राइट साइड कॉर्नर में नीचे आपको एक मोर का ऑप्शन मिलेगा। वहां मोर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक चैट का ऑप्शन आएगा, वहां से आप मेरे को अपनी स्टेट का नाम बताएं फास्ट। आप कौन सी स्टेट से हमारे साथ कनेक्टेड है? सभी जल्दी फास्ट टाइप करें, अपनी स्टेट करें। महाराष्ट्र, रेवाड़ी, गाजियाबाद, राजस्थान, ओके, गुजरात, पीलीभीत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, ओके, ग्रेट। पीलीभीत, दूरिया, ओके, चंडीगढ़ से भी हमारे साथ कनेक्टेड है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब सभी चैट बॉक्स को छोड़ के सभी अब सेशन के ऊपर आ जाइए। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मीटअप हो रहे हैं, हम एक दूसरे को जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी जिंदगी हमने एक दूसरे के साथ अगर काम करना है, तो एक दूसरे के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मेरा नाम प्रदीप शर्मा, बेसिकली मैं चंडीगढ़ सिटी से बिलोंग करता हूँ। आई एम ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर। मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है, अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ कॉलेज स्टूडेंट। मैं कॉलेज स्टूडेंट था, आज से 7 साल पहले मास्टर्स कर रहा था मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। और 27 जनवरी 2017 का वो दिन था जब मेरी लाइफ में एक एंटरप्रेन्योरशिप आई, एक बिजनेस प्रोजेक्ट आया, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मेरी सोच जो थी वही थी जो एक एवरेज पर्सन मिडिल क्लास फैमिली में होती, कि पढ़ लिख के कोई नौकरी मिल जाए 25-30 हजार रुपए की, और मैं एक सर्वाइव कर लूँ, बहुत रहेगा। पर सपने तो थे, पर वही चीज है ना, ऐसे लगता था कि सपने सपने ही रहेंगे, कभी पूरे नहीं हो सकते। क्योंकि देखो, हम सबको पता है ज्यादा पैसा हम कमाएंगे तो ही अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और ज्यादा पैसा नौकरी में नहीं, बिजनेस में होता है। और बिजनेस हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास लगाने के लिए इतना कुछ होता नहीं। पर इस प्रोजेक्ट में मैंने देखा कि इस प्रोजेक्ट को हर एक पर्सन स्टार्ट कर सकता है, एक गरीब से गरीब फैमिली का भी, मिडिल क्लास फैमिली का भी, रिच फैमिली का भी। क्योंकि इस बिजनेस में हमारी कोई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमें बना बनाया बिजनेस मिलता है, बस सीख के इसको बिल्ड करना है। तो मैंने सीखना स्टार्ट किया,
और आज अगर बात करें 4 करोड़ से ज्यादा मैं इस बिजनेस से कमा चुका हूँ। ऑलमोस्ट जितने भी एक पर्सन के सपने होते हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं इस फोटो में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, एक कॉलेज स्टूडेंट से आज मैं एक मर्सिडीज ओनर हूँ। ठीक है। और करीब इस 7 साल की जर्नी में मैंने क्या कुछ अपने सपने पूरे किए, जितने सपने मैं लेके आया था सिर्फ 5 से 5 साल के अंदर मैंने अपने वो ऑलमोस्ट सभी ड्रीम्स को पूरा कर लिया था सिस्टम से। ये मेरी इनकम थी। इनकम ग्रोथ में थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको कि आपकी इनकम कैसे आती है इस बिजनेस में। यहाँ पे आपकी एक 12 डिजिट की आईडी बनती है, आपकी बनी भी होगी, अगर रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं हुई है तो जरूर करा लीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट इनकम का पे आउट था। आपको इनकम की सबसे पहले मेल आती है, पैसा सारा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, मेल के अंदर सब कुछ डिस्क्राइब होता है। एफएलपी इंडिया से आपको मेल आती है, आपकी 12 डिजिट की आईडी बनती है, बिजनेस आईडी जो किसी से मैच नहीं खाती। आपकी सारी इनकम सारी ग्रोथ आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है। मेरा जो फर्स्ट चेक आया था फरवरी 2017 इस बिजनेस के अंदर, वो आया था 16,741.76 का। और नवंबर 2017 में मैं मैनेजर बना था। और नवंबर के बाद अगला महीना आता है दिसंबर का। दिसंबर मंथ में मेरी जो इनकम थी वो इस बिजनेस में पहुंच चुकी थी 1,10,000। करीब करीब मुझे 10 महीने लगे थे टोटल अपनी इनकम को 16,000 से 1 लाख रुपए क्रॉस करने में। उसके बाद इनकम आई 1,23,000। फिर मैंने सबसे पहले, मेरा एक सपना था खुद की गाड़ी लेने का। ये मेरे सीनियर है मिस्टर अनमोल सर, जिनका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत कुछ सिखाया, माइंडसेट दिया मेरे को कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ। और सर ने जून 2017 में ना अपने दम पे 22 साल की एज में 17 लाख रुपए की टॉप मॉडल एक्सयूवी 500 बाय करी थी। तो उस टाइम सर ने ना मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और मेरे को बोला कि प्रदीप अगर मैं कर सकता हूं ना तो तू भी कर सकता है। उस टाइम मैंने गाड़ी में बैठ के डिसीजन लिया कि सर आज तो मैं आपकी गाड़ी में बैठूं 2017 में जून में, पर अगले साल जून जुलाई में मैं खुद की गाड़ी लेके दिखाऊंगा इस सिस्टम से। मेरे पास बाइक हुआ करती थी, सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूं मैं, 2002 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। फैमिली कंडीशन बहुत पुअर थी, मम्मी नौकरी करते थे, बड़ी मुश्किल से घर चलता था। 15 साल की नौकरी में घर में एक बाइक आई थी, वो भी 3 साल की किस्तों में 65,000 रुपए की। और वो बाइक सिर्फ 16 महीने के अंदर मैंने इस सिस्टम से गाड़ी में ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। ठीक है, अपना फर्स्ट ड्रीम पूरा किया, स्कोडा रैपिड कार इस सिस्टम से बाई करी 22 साल की एज में। उस टाइम मेरी 22 साल एज थी। और यहाँ पे मेरी मदर का कैसा रिस्पॉन्स था, क्या एक्सपीरियंस था, थोड़ी सी वीडियो शेयर करना चाहूंगा। बहुत खुशी मिलता हूँ, आपने मेरे बच्चे ने मेरा नाम रोशन किया। क्लैपिंग कर दो एक बार। क्या बात, क्या बात है। ये ਆਪਾਂ ਫੋਲੋਵਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। नहीं इधर ये सारे स्लेशर है सर, सारे ये सारे। और मैं अकेला नहीं, मैंने अपने साथ साथ अपनी सिस्टर को भी सिस्टम में कामयाब किया, भावना शर्मा मैम, जिनका सेशन आपने लगाया भी होगा, और लगाया नहीं होगा तो जरूर उनका भी सेशन आपको लगाने को मिलेगा, जो इस सिस्टम में सीनियर मैनेजर लेवल पे है। और किया सेल्टोस कार उन्होंने सिस्टम से बाय करी। मेरे रियल सिस्टर है, वो बड़े सिस्टर है। वैसे ज्यादातर क्या होता है फैमिली में कि बड़े भाई, बड़े जो एल्डर्स होते हैं, हमारे बड़े भाई बहन होते हैं, वो छोटे को कामयाब करते हैं। इधर उल्टा था। ठीक है, मेरे सिस्टर टीचर बनना चाहते थे, उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, टीचर लग भी गए, पर जॉब कितने की मिली, 6-7 हजार रुपए की। ठीक है, मैक्सिमम 8 से 10 हजार प्राइवेट स्कूल के अंदर। तब उन्होंने जब मेरे को कामयाब देखा, जब मैंने ये अचीवमेंट करी थी, तब उन्होंने डिसीजन लिया था, इस वीडियो के अंदर भी खड़े हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पेक्स लगा रखी है। ठीक है, उस टाइम इन्होंने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया, जॉब छोड़ी, और आज वो भी सिस्टम से महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। और 2.5 लाख रुपए भी हाईएस्ट पे आउट, 3.25 लाख भी मैम ने सिस्टम से अचीव किया। और अपने साथ साथ और सारे लोगों को कामयाब कर चुके हैं। आज इस सिस्टम से बात करें तो कभी 16,000 से शुरुआत हुई थी, और इस सिस्टम से 6.5 लाख रुपए भी इनकम मैंने डेवलप करी है। 6,52,000 आप यहाँ देख सकते हैं अगस्त 2022 का। और जिसमें आपका 5% टीडीएस कटता है, 32,000 रुपये मेरा टैक्स कटा हुआ है महीने का। अगर बात करें, इतने की जॉब लेनी आज बड़ी टफ है मार्केट के अंदर। 32,000 टैक्स कट के इनकम आई 6,19,000। ये अकाउंट स्टेटमेंट आप यहाँ देख सकते हैं। इनकम डेट आपकी 15 तारीख रहती है, 15 की छुट्टी होगी तो 14 को आएगी, 14 की छुट्टी है तो 13 को आएगी। 15 सितंबर को आप देख सकते हैं 6,19,000 पे जो ट्रांसफर हुए फॉर एवर लिविंग इम्पोर्ट्स। ठीक है, उससे अगला महीना आता है सितंबर, 6,58,000 था चेक, 6,25,000 रुपये बने टैक्स कट के। तो अक्टूबर, 15 अक्टूबर को इनकम आई 6,25,000। 2 महीने की इनकम की बात करें तो 12 लाख बनती है। 12 लाख रुपए मार्केट में जोड़ने में कितना टाइम लगता है, सोच के देखो। एक जॉब में अगर बात करें तो कितने साल लग जाते हैं जोड़ने में। यहाँ पे आपकी महीने की इनकम भी 12 लाख रुपए हो सकती है। ऐसे कितने डिस्ट्रीब्यूटर जो 12 लाख रुपए महीने का भी कमा रहे हैं, मेरी खुद की टीम में है। क्योंकि यहाँ देखो, कोई किसी का बॉस नहीं है, आप हमसे बाद में आके हमसे ज्यादा कमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप, हम पहले आए तो हम आपसे ज्यादा कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो आने वाले 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर बहुत ऊपर पहुंच सकते हैं। उसके बाद एक सपना था घर लेने का, जो कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है।
तो 24 साल की एज में सिस्टम से घर बाय के, उस टाइम मुझे मैनेजर बने पूरे 3 साल हो गए थे। नवंबर 2017 में मैं मैनेजर बना और नवंबर 2020 में मैंने सिस्टम से अपना घर भी खरीद लिया था 75 लाख रुपए का। जो एक आम इंसान पूरी जिंदगी 40 साल नौकरी करने के बाद, सेविंग करने के बाद जोड़ पाता है, वो मैंने सिस्टम से 4 साल के अंदर कर दिया था, मैनेजर बनने के 3 साल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। आज वही बात करें, आज उसी घर की कीमत नियर 1 CR प्लस है। ठीक है, फॉरेन कंट्री घूमने का सपना होता है। एक्चुअली मैं आपको पहले सिस्टम की पावर दिखा रहा हूँ, आपको पता तो होना चाहिए ना भाई कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनते हो तो कहाँ तक अचीव कर सकते हो आप। ठीक है, इस सिस्टम से 3 से 4 कंट्रीज में विजिट कर चुका हूँ। सबसे पहले बताया गया था मैं घूमने के लिए। कोरल आइलैंड टुडे, कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड जा रहे टीम, तो अगली बार रेडी रहो, आप सभी के साथ जाएंगे। स्पीड बोट तैयार है अपनी, देखो स्पीड बोट। तो देखो सभी का सेम फीचर है, इसे कहते हैं ना लाइफ चेंज। लगता है जॉब में कभी पॉसिबल हो सकता था। दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर। देखो मार्केट में मैंने जॉब भी करी है, मैंने 3 से 4 जगह पे जॉब करी। आइडिया कंपनी में मैंने जॉब करी, मेरी 6200 रुपये सैलरी थी, उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर में था। सेकंड ईयर में हुआ मैंने सिनेपोलिस कंपनी में जॉब करी, थिएटर लाइन के अंदर। ठीक है, थर्ड ईयर पास आउट हुआ, फिलिप्स कंपनी में मैं जॉब करता था 7400 रुपये की। जो बंदा 7400 रुपये की कभी जॉब करता था, वो बंदा नियर 7 लाख रुपए तक आज कमा रहा है। किसकी पावर से? सिस्टम की पावर से। बस मैंने डिसीजन लिया और मेहनत करी और सारी चीजें अचीव हुई। सरकारी नौकर 2022 में दुबई गए थे सिस्टम से, अभी रिसेंटली 2023 में रिश्तेदार निकम्मा कहते थे, आए। तब ठेस पहुंची थी मेरे माँ बाप के सम्मान को। ठीक है, और सिस्टम से मर्सिडीज कार अचीव करी। एक सपना था लग्जरी गाड़ी लेने का। अबे अपनी कमाई से खरीदी है, दहेज में नहीं मिली है। और एक सपना लिया था, एक दिन अपनी मम्मी को अपनी लग्जरी कार में ड्राइव कराऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आज इस ट्रेनिंग के अंदर आप भी डिसीजन बनाए कि कल आप भी ये चीज करके दिखाएंगे। ठीक है, अबे अपनी कमाई से खरीद। यहाँ तक पहुंचने में हेल्प मैं करूंगा। देखो जो इंसान पहुंच सकता है वो पहुंचा भी सकता है, पर पहुंचोगे आप जब अगर आप फॉलो भी करोगे बात। जग देख लिया तेरे लाडले ने घूम के, हो दित्तियां जो मैनू कच्ची उम्र तो लेके खून विच वहिंदियां ने ओ हल्ला शेरियां। तेरा पहुंच गया फरशा तो अरशा, तेरे हिसाब बेबे अरदासा तेरियां। तेरा तो कौन कौन चाहता है सेम चीजें अचीव करना? जल्दी बताए मुझे चैट बॉक्स में, कौन कौन चाहता है, कौन कौन रेडी है कुछ इस तरीके से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? क्या डिसीजन लेते हैं आप? करेंगे? ओके ग्रेट। अब ये होगा कैसे? देखो अब मैं आपको वो एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जिससे एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान, चाहे वो कितना ही गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास में आता है, मैटर नहीं करता, वो उस गरीबी के सर्कल को तोड़ के रिच लाइफ को एंजॉय कर सकता है। आज मैं आपको ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं इस ट्रेनिंग में। अच्छे से कनेक्ट रहिएगा, ये सारी चीजें आपको कैसे अचीव होंगी इस सेशन से आपको पता लगेगा। बी एक्साइटेड हो गए, डिस्टर्बेंस से दूर होके अब आने वाली जो स्लाइड है, एक एक स्लाइड को ध्यान से समझ लेना, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है ट्रेनिंग में। ठीक है, देखो आज ट्रेनिंग का पर्पस ये है, सबसे पहले आपको ट्रैप ऑफ एजुकेशन समझाना कि आज जो एजुकेशन में हम पढ़ रहे हैं, जो स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम में हमें 4 साल की उम्र से फंसा दिया जाता है, वो जाल क्या है। वो ही सबसे बड़ा रीजन है गरीबी का, वो ही सबसे बड़ा रीजन है। अब आप सोचेंगे अच्छा ऐसा क्या, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ बहुत सारी चीजें। मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा कैसे आप मिडिल क्लास के सर्कल को तोड़ के रिच क्लास के अंदर आ सकते हो, आप अपने सारे सपनों को कैसे पूरा कर सकते हो। इस ट्रेनिंग का पर्पस ये है, तो इस ट्रेनिंग को अच्छे से लास्ट तक अटेंड करिएगा। टॉपिक हमारा आज रहेगा ट्रैप ऑफ एजुकेशन सिस्टम। देखो कुछ सवालों से हम शुरू करते हैं। आज इतनी ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? हमारा देश कभी एक समय था जो सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज उस देश में इतनी गरीबी कैसे है ना? एक समय था हमारा देश तो सोने की चिड़िया था। ठीक है, पहले लोग ना स्कूल जाते थे ना कुछ जाते थे, 1% कमाता था, पूरा घर बैठ के खा लेता था। ठीक है, गरीब और गरीब क्यों हो रहा है और अमीर क्यों हो रहा है, ये आपको पता लगेगा। आज के हालात बदल कैसे सकते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। एक हिस्ट्री मैंने निकाल ली थी, एक छोटी सी स्टार्टिंग करते हैं आपका। भारत को सोने की चिड़िया कब कहा जाता था?
ध्यान से देखिएगा, 1600 ईस्वी के अंदर आसपास भारत के एक एक नागरिक की जो जीडीपी थी ना, वो $1305 थी, अमेरिकी डॉलर। मतलब 1305 को अगर आप आज 84 रुपए का $1 है, 83-84 का 1 लाख प्लस बनता है। मतलब 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होती थी उस टाइम पे, 1600 सदी के अंदर भारत के एक एक नागरिक की। ऐसा कैसे था? क्योंकि हमारा जो देश था ना, वो सबसे बड़ा व्यापारिक देश था। हमारे देश में नौकरी को सबसे नीच मानते थे। हर बंदा यहाँ किसी ना किसी चीज का व्यापार करता था, बिजनेसमैन ज्यादा थे अपने देश के अंदर। और हमारे देश का जो एक्सपोर्ट था ना, वो 48% था पूरे वर्ल्ड के अंदर। 48%, अंग्रेजों के लूटने से पहले की बात बता रहा हूं। 48% तक एक्सपोर्ट होता था। और वो देश अमीर होता है जिसमें एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। इंपोर्ट जिसमें सबसे ज्यादा होगा वो देश उतना ही गरीब होगा। आज हमारे देश के अंदर सिर्फ इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट की बात करें तो 1% भी प्रॉपर नहीं है। परसेंटेज इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि एक्सपोर्ट बहुत खत्म हो चुका है और सिर्फ इंपोर्ट हो रही है चीजें, जिससे हमारे देश का धन सिर्फ बाहर जा रहा है। तो एक समय था जब सिर्फ क्या होता था, एक्सपोर्ट हमारा देश इतना ज्यादा करता था और हमारे देश में इतना सोना था, क्योंकि जब भी कोई माल बाहर बेचते थे तो सोना उसके बदले में लिया जाता था। इसीलिए हमारे देश में बहुत सोना था। और कितना सोना था मैं आपको बताऊंगा, पहले उससे पहले इस पूरी न्यूज को पढ़, इस पूरे वाक्य को पढ़ ले। इसमें क्या लिखा है, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में काफी धन संपदा मौजूद थी। 1600 ईस्वी के आसपास भारत के प्रति व्यक्ति की जीडीपी 1305 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि उस समय अमेरिका, जापान, चीन, ब्रिटेन से भी अधिक थी। और भारत की संपत्ति ही विदेशी आक्रमणों का कारण भी बनी रही। क्यों? अब इतने ज्यादा अमीर क्यों थे हमारे देश में? क्योंकि हमारे देश के अंदर ना गुरुकुल सिस्टम चलता था। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके एजुकेशन सिस्टम पे मैटर करती है। जो भी आज उसकी स्थिति है ना देश की, उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है इस पे डिपेंड करता है कि वो देश अगर गरीब है तो उसका एजुकेशन सिस्टम, उसकी शिक्षा गरीबी वाली होगी। और अगर कोई देश अमीर है तो उसकी शिक्षा अमीरी वाली होगी। तभी आज लोग बाहर भागते हैं एजुकेशन लेने। भागते कि नहीं भागते? हमारा देश कभी विश्व गुरु आता था क्योंकि हमारे देश में जो सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था थी ना, सबसे जबरदस्त हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था थी। 1835 तक हमारे देश के अंदर गुरुकुल सिस्टम चलता था। 7 लाख गुरुकुल हुआ करते थे, जिसके अंदर शिक्षा दी जाती थी जीवन को कैसे जीना है, ठीक है, एथिक्स, माँ बाप की इज्जत कैसे करने, संस्कार सिखाए जाते थे, ईमानदारी सिखाई जाती थी। और 72 कलाएं सिखाई जाती थी। हमारे देश का जो इंप्लॉयमेंट रेट था ना, वो 100% था, 100%। क्योंकि हमारे देश के अंदर 36 बिरादरी रहती थी हर गांव के अंदर, और 72 कलाएं सिखाई जाती थी। कलाएं समझ रहे हो, स्किल, 72 तरह की स्किल सिखाई जाती थी, जिसके दम पे इंसान कमा के खाता था। कोई भी बेरोजगार नहीं था। जबकि लोग आज के टाइम पे बोल रहे हैं ना, जो स्कूल में नहीं पढ़ा उसे अनपढ़ बोल देते हैं। उल्टा आज भी अगर बात करें ना, अनपढ़ बंदा पढ़े लिखे से ज्यादा कमा लेता है, क्योंकि वो अपना व्यापार खोलता है। और पढ़ा लिखा इंसान नौकरी कर रहा होता है किसी के अंडर, और पूरी जिंदगी गुलामी की जिंदगी जीता है। समझ जाओ खेल। मेरा एक हिंट दिया है मैंने भी। हमारे देश के अंदर ना एक चीज चलती थी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी। खेती को सबसे ऊंचा व्यापार माना जाता है क्योंकि उससे पूरे देश का पेट भरता है। और व्यापार को बीच का हिस्सा माना जाता था, और नौकरी को सबसे नीच मानते थे। हमारी ये शिक्षा होती थी, इसीलिए हमारा देश सोने की चिड़िया था। अब इसको खत्म किसने किया? हमारे देश के अंदर आज हर बंदे को देख लो, लेबर माइंडसेट है उसका। बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, पढ़ लिख के क्या करेगा, अच्छी सी नौकरी करूंगा। ये नौकरी आई कहां से? एकदम से ऐसे परिवर्तन कहां से आ गया? ये लेबर माइंडसेट कहां से आया? ये लेबर माइंडसेट है क्या, और ये आया कहां से? ये आया एजुकेशन सिस्टम से। जो स्कूल सिस्टम, जो ये इसकी फॉर्मेशन हम जानते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम कौन लेके आया और इसके पीछे पर्पस क्या था, कारण क्या था इस एजुकेशन सिस्टम को लाने का? तो हम उसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1608 का समय था जब पहली बार ब्रिटिशर इंडिया आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे, और व्यापार करने के बहाने से वो आए थे। और धीरे धीरे करके उन्होंने कूटनीति का सहारा लेके, डिवाइड एंड रूल का सहारा लेके बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर जीती बंगाल के अंदर। और बंगाल सबसे समृद्ध देश होता था अपने, लगा लो कि भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा जो धन था ना, वो बंगाल था। बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा धन था। और आज देख लो बंगाल कितना गरीब बना रखा है, कितना गरीब कर दिया अंग्रेजों ने। इतना लुट्टा, इतना लुट्टा 100 सालों में कि वहां अकाल पड़ गया था। लोगों की रोटी खाने के लिए भी लोग मर गए थे। 1 करोड़ लोग मरे थे अकाल में उस समय में। चेक करना, आप रिसर्च करोगे आपको पता लगे, कई कई लोग मरे अकाल के अंदर। बोले इतना लुट्टा अंग्रेजों ने आके। 1757 के अंदर उन्होंने अपना लॉ चलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके राज करना शुरू कर दिया।
और 100 सालों के अंदर 1858 तक टोटली उन्होंने देश के सारे जो राज्य थे अपने कंट्रोल में कर लिए थे। और जैसे वो कंट्रोल में हुए तो ब्रिटिश सरकार खुद आ गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड कर दिया और खुद आके राज करना शुरू कर दिया राजा ने आके उस टाइम। पर इसके बीच में एक बड़ी खतरनाक चीज हुई है। वो खतरनाक चीज क्या थी? एक मैकॉले नाम का बंदा था, ध्यान से सुनना, एक मैकॉले नाम का बंदा, गूगल पे सर्च करोगे तो लॉर्ड मैकॉले आएगा, ठीक है। ये मैकॉले नाम का बंदा था जिसने हमारे देश को बर्बाद किया। 1813 से 1833 तक 20 साल उसने हमारे एजुकेशन की स्टडी करी, हमारे देश की इतनी खतरनाक व्यवस्था कैसे, मतलब इतनी जबरदस्त व्यवस्था कैसे है। यहाँ पे समय ऐसा था कि घरों के अंदर सोने के बर्तन तक होते थे, इतना अमीर देश था हमारा, ठीक है। उनने देखा कि इनकी शिक्षा व्यवस्था ही सबसे बड़ी जबरदस्त चीज है, इनकी शिक्षा व्यवस्था हमें तोड़नी पड़ेगी, जब तक वो नहीं टूटेगी हम इन्हें गुलाम नहीं बना सकते। और उन्होंने इसी चीज पे काम किया। 20 साल रिसर्च करने बाद 1835 के अंदर इस बंदे ने हमारा एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल इलीगल करा दिया और 1835 में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट करा दिया, जो सिर्फ गुलाम बनाने वाला था। अंग्रेजों के गुलाम हम कैसे बनेंगे, और हमें ऐसा माइंडसेट देना कि हम अंग्रेजों के गुलाम बने। और इन्होंने क्या किया, खेती का जो बिजनेस था, जैसे जब लोग गांव से खेत शहरों में जब अनाज बेचते थे तो उनका रेट इतना कम कर दिया कि खेती को इतना नुकसान का बिजनेस बनाना शुरू कर दिया कि लोग अपने आप खेती छोड़े और खेती को उत्तम से नीचे ले आए। आज देख लो, जो किसान दुनिया का पेट भरता है वही सबसे गरीब बना दिया इन्होंने। और हुआ क्या, जो नौकरी थी, नौकरी के अंदर सुविधाएं देनी शुरू कर दी, ठीक है, रहने के लिए क्वार्टर दे दिया, क्योंकि उस टाइम इतनी गरीबी ये ले आए थे कि लोगों के लिए रोजी रोटी खाना भी मुश्किल हो गया था। तो ये बोलते थे तुम हमारे अंडर नौकरी करो, हम तुम्हें रोजी रोटी देंगे। अब नॉर्मल सी बात है, रोटी से किसी को भी कंट्रोल करा जा सकता है, और इन्होंने उसी चीज को करा। और इन्होंने नौकरी में सुविधाएं देनी शुरू करी कि लोग खुद अपने माँ बाप अपने बच्चों को नौकर बनाने लग गए, ठीक है। इनका मकसद ही ये था। और उन्होंने ऐसा एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया कि इनके स्कूल सिस्टम में जो पढ़ेगा ना, वो खून से तो भारतीय होगा, कलर से भी वो भारतीय दिखेगा, पर मानसिकता से वो इंग्लिश होएगा, मॉरल उसके इंग्लिश होंगे, ठीक है, उसके अंदर कोई संस्कार नहीं होंगे। आज देख लो, मैं आज भी आपको सच्चाई बता रहा हूं, आप चेक करना ये चीज। गांव का अनपढ़ बच्चा अपने माँ बाप की जितनी सेवा करता है ना, स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा अपने माँ बाप के लात मारता है ज्यादातर। देखना पढ़े लिखे लोग आज कैसे हैं, क्योंकि अंग्रेज अंग्रेज आप वेस्टर्न कल्चर में चले जाओ, वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रखते। सारा आज परिवार टूटा कैसे, आप देख सकते हैं ना, सारी चीजें हुई हैं, ये सारा एजुकेशन से शुरू होता है। क्योंकि हमारी एजुकेशन में सिर्फ हमें कंपटीशन सिखाया जाता है, और कंपटीशन हमेशा एकता को तोड़ता है। हमें 4 साल के, अब उसने ये चीज बनाई क्यों थी, ये एजुकेशन सिस्टम बनाया क्यों था? अच्छा, अंग्रेजों ने स्कूल सिस्टम क्यों बनाया था? हमारे फायदे के लिए बनाया होगा या अपने फायदे के लिए बनाया था? अपने फायदे के लिए बनाया था। उन्हें नौकर चाहिए थे। उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उन्हें लेबर चाहिए थे। 1840 में बहुत तेजी से बूम हो रहा था वर्ल्ड वाइड, उन्हें गुलाम चाहिए थे। अब वो गुलाम कैसे बनेंगे? डंडे के जोर पे गुलाम बनाना बड़ा मुश्किल है, क्यों ना इनको मानसिकता गुलाम वाली दे दी जाए। उन्हें वर्कर चाहिए थे। वो 30 करोड़ की जनता थी हमारे देश की, अंग्रेज तो सिर्फ 1,05,000 थे, 1.25 लाख भी पूरे नहीं थे। और ये 30 करोड़ की जनता को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उन्होंने हमारी देश के लोगों को नौकर बना के, नौकरों वाला माइंडसेट देके, उन्हें तनख्वाह देके हमें ही गुलाम बनाया। अब आप स्कूल सिस्टम को ध्यान से देखो, स्कूल सिस्टम में होता क्या, हम 4 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करते, खेलने कूदने की उम्र में, फिजिकली फिट रहने की उम्र में हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया जाता है, ठीक है। कहा जाता है जो 10वीं तक का सिलेबस है ना, वो 1 साल का सिलेबस है, पर हमारे 10 साल खराब किए जाते हैं। क्योंकि हमें जो हमारी जिंदगी में जो चीज काम आनी है उसे सीखने में 1 साल बहुत होता है। लैंग्वेज सीखना, थोड़ा सा मैथ सीखना, यही काम आता है, इसके अलावा क्या काम आता है? अब हम 4 साल की उम्र में बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, हमें कंट्रोल करना, ऑर्डर फॉलो करना बचपन से सिखा दिया जाता है। लाइन में चलो, इधर नहीं चलना, ठीक है, कम ऑन टाइम, लंच टाइम, इसी टाइम खाना खाना, इससे पहले नहीं खाना, इससे बाद में नहीं खाना। कुछ बच्चे शरारती होते थे, जो पहले खाने लग जाते थे, उनके डांट पड़ती, उन्हें पनिशमेंट मिलती थी, और जो लंच के बाद खाते उन्हें भी पनिशमेंट मिलती थी। तो डर बैठ जाता था, अगर हम ऑर्डर फॉलो नहीं करे तो डर बैठ जाता था, होता था ना ऐसा? अच्छा, किसके साथ हुआ है ऐसा? हमें बचपन से सिखाते हैं ना ऑर्डर फॉलो करना, कुछ और नहीं करना, जो पढ़ाया जा रहा है यही पढ़ो, रट्टा मारो। हमने आज तक कभी समझने की कोशिश नहीं करी, हमें बचपन से रट्टे के अंदर डाल दिया जाता है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन, डोंट क्वेश्चन। कोई गलती से क्लास में क्वेश्चन कर देता था, उसे टीचर डांट देती थी, उसे बोलते जो है ऐसा ही रहेगा, होता था ना ऐसा?
किस किसने देखा, ये महसूस किया है? स्कूल तो सभी ऑलमोस्ट गए होंगे, हुआ है ना ऐसा? बिल्कुल हुआ है यार, सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। इसीलिए हम हमेशा हम चुपचाप रहते थे, कुछ गलत भी हो रहा होता है ना चुपचाप देखते। आज होता है ना ऐसा, बाहर कोई चोर किसी की चोरी कर रहा है, लोग नहीं बोलते कर रहा है, हमारी थोड़ी कर रहा है, चुप रहेंगे। डर, ऑर्डर फॉलो करना, एक डर बिठा दिया जाता है बचपन से हमारे अंदर। फेल नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना, और यही सबसे बड़ा गेम प्लान है। यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया तो चैट में लिखे यस। ओके, अब देखो 5 साल से लेके 13 साल की उम्र हमारी वो उम्र होती है जब हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप होना शुरू करता है, और उस टाइम पे हमें ऑर्डर फॉलो करना सिखा दिया जाता है बिना सोचे समझे, और हमें एक लेबर माइंडसेट जब तक दे दिया होता है। 13 साल की उम्र तक, 10वीं होती, 9वीं 10वीं में होता है बच्चा, तब तक लेबर माइंडसेट बन जाता है। हर टीचर होता है बड़ा पढ़ लिख के नौकरी मिलेगी तेरे को, और इसी का फायदा उठा के उन्होंने हमें कितने साल गुलाम रखा, 200 साल, है ना। हमारे ही देश के लोग इन्हीं की आर्मी में रहते थे और हमें ही पीटते थे। पुलिस वाले कौन होते थे? हमारी काले अंग्रेज। काले अंग्रेज वर्ड कहाँ से आया था? जो स्कूल सिस्टम है वो काला अंग्रेज बनेगा, सुना ना, काला अंग्रेज। और ये चीज चलते चलते हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम दिया कि हम ही अपने देश में गुलाम बनते गए और इनके ऑर्डर फॉलो करते रहे। ठीक है, पहले तो इन्होंने भारत का दिमाग लूटा लोगों का, एजुकेशन से। अब ध्यान से सुनना, मैं एक बड़ी खतरनाक बात बता रहा हूं आपको, जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, और ये नॉलेज बहुत कम लोगों के, रेयर किसी के पास होएगी। तो ये नॉलेज रिसर्च करने से मिलती है, और हमें रट्टा मारना सिखाया गया, रिसर्च करना तो वैसे नहीं सिखाया गया। पहले भारत के लोगों का दिमाग लूटा गया, उसके बाद भारत का धन कैसे लूटा गया, ये जानना चाहते हैं आप? कि हमारा कितना धन लूटा और कैसे लूटा? ये तो पता है लूटा, पर कैसे लूटा ये किसी को नहीं पता। जानना चाहेंगे? चैट बॉक्स में लिखे यस नो। मैं एक ऐसी नॉलेज आपको दे रहा हूं, आप ना मतलब बोल लेंगे आपको पता ही नहीं, किसी को भी नहीं पता, और आंखों के सामने होती है बहुत सारी चीजें। ओके, अब आ जाओ चैट बॉक्स पे, चैट बॉक्स छोड़ के स्क्रीन पे। अब जानते हैं भारत के सोने को कैसे लूटा गया। सबको इन्होंने जब ऑर्डर फॉलो करने वाला माइंडसेट दे दिया, पर कुछ लोग होते थे जो ऑर्डर फॉलो नहीं करते, जैसे आज भी हैं बहुत सारे लोग, मास्क लगाओ, पर कुछ लोग थे हम क्यों लगाए भाई, है ना। होते ना आज भी कुछ लोग जो ऑर्डर फॉलो नहीं करते, क्योंकि ऑर्डर फॉलो करने वाला ही गुलाम होता है, जो दिमाग चलाता है वो इनके लिए खतरा होता है। तो इन्होंने ये उनके लिए ही इन्होंने आईपीसी बनाया था, जो ऑर्डर फॉलो नहीं करते थे उनके लिए पुलिस सिस्टम बनाया, जो आज भी चल रहा है। आज पुलिस सिस्टम चलता है ना, डंडे लगे थे, वैक्सीन लगवाओ, ये करो। पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी जो ये बनाई थी, ये सारा सिस्टम किसके लिए बनाया था? आम जनता के लिए। कोर्ट बनाया, ये कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और उन्होंने हमारे साथ क्या किया, ऑर्डर फॉलो करने वाले माइंडसेट को देने के बाद इन्होंने क्या किया, हमारे सारे सोने चांदी को कागज में बदल दिया। हमारा जो असली पैसा वो क्या है? आज मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, थोड़ी समझने में शायद दिक्कत हो जाए, पर ध्यान से समझना जो मैं बात बता रहा हूँ। रुपया क्या है? हमने कौन सा रुपया देखा है आज तक? हमारे टाइम पे ये वाला रुपया चलता है ना, ये या तो रुपया हमने एक सिक्का देखा है, या नोट पे लिखा हुआ है 1 रुपया, या आरबीआई के नोट हमने देखे हैं। क्या ये असली रुपया है? एक्चुअल में लोगों को रुपया ही नहीं पता क्या है, पर पुराने लोगों को पता है ये बात। जो हमारे बुजुर्ग है ना, जिनकी उम्र 90-100 साल होएगी, जो अभी का अगर आपके उसमें बुजुर्ग में जिंदा हो, वो आपको बता देंगे रुपया क्या है। रुपया एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। रुपया एक मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड समझते हो क्या? स्टैंडर्ड बताता हूं क्या होता है, सुना पहली बार होगा बहुत सारे लोगों ने। जैसे 1 मिनट का स्टैंडर्ड है, 1 मिनट का स्टैंडर्ड है 60 सेकंड। वो 60 सेकंड जो है वो मापक है 1 मिनट के। वो 60 से 61 नहीं हो सकता, 61 से 59 नहीं हो सकता, वो लो है, वो पूरी दुनिया में लागू होता है।
1 घंटे के अंदर 60 मिनट है। 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होता है। वो 1000 ग्राम स्टैंडर्ड है 1 किलो का, मतलब मापक है। रुपया कोई नोट नहीं होता, रुपया एक मापक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। और रुपया मतलब होता है, आप रिसर्च करोगे आपको पता लगेगा, रुपये का मतलब होता है 1 तोला चांदी। क्या मतलब होता है? 1 तोला चांदी होता है रुपया। जो हम ये कागज का रुपया देखते हैं, ये रुपया नहीं होता, ये तो एक रसीद है जिसके ऊपर लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए देने का। वो रुपए मतलब वो रुपए नहीं है, मैं धारक को रुपए देने का वचन अदा करता हूं, मतलब वो रुपए नहीं है, रुपए उसके पीछे है। सोना चांदी, असली रुपया वो होता है। रुपये का मतलब होता है 1 तोला चांदी। और 1 तोला 10 ग्राम नहीं होता कभी भी। आप गूगल पे रिसर्च करना, आप अगर आप सोना खरीदने जाते हो, हम हमारे माइंड में ये चीज सेट कर दी कि 1 तोला 10 ग्राम होता है, पर एक्चुअल में 1 तोला 11.664 मिलीग्राम होता है। आप गूगल पे चेक कर लेना 1 तोले का जो वो होता है वेट। और ये दूसरा हमारे घर मतलब कि ये सोने के चांदी के ये सिक्के चलते थे और सोने का ये सिक्का चलता था। और 15 रुपए का 1 तोला सिक्का आता था मोहर का, इसको मोहर बोलते हैं। ये हमारा असली पैसा है। चांदी, एक 1 रुपया 1 तोला चांदी है। और 15 रुपए की एक मोहर आती थी। एक मोहर होती थी 24 कैरेट का प्योर गोल्ड का सिक्का, 1 तोले का। 1 तोले का कितना वेट है? आप स्क्रीनशॉट ले लो बेशक इसका, तब आप अच्छे से देख लेना, लिखा हुआ है मैंने अच्छे से। अब इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड समझा ही दिया ना, तो रुपए का भी मानक स्टैंडर्ड क्या होता है? 100 प्योर चांदी 1 तोला चांदी। 1 रुपया क्या होता है? 1 तोला चांदी 100%। पर आज तो मैं मिलती नहीं भैया, वो कहाँ गई? वो बताऊंगा कहाँ गई। ठीक है, 1540 के अंदर शेरशाह सूरी ने ना लिखित में कानून बनाया था। जैसे मैंने आपको 15 रुपए का बताया ना एक मोहर, उस टाइम 10 रुपए का एक मोहर होता था। पर अंग्रेजों ने आके सबसे बड़ी लूट सबसे पहले क्या करी, उन्होंने 1835 के बाद एक कानून बनाया कि अब से एक मोहर 15 रुपए की होगी। और 15 रुपए की होने से क्या नुकसान हुआ आम जनता को, कि अगर आपके घर में 300 रुपए पड़े हैं, 10 रुपए की अगर एक मोहर है, तो 300 रुपए की 30 मोहर मिलनी थी आपको। पर जब उन्होंने 15 रुपए की एक मोहर कर दी, तो आपको सिर्फ 300 रुपए में 20 मोहर मिलेगी। आपकी 10 मोहर वो सुक्की खा गए उसी टाइम, बैंक खोल के। ठीक है, एक्ट बना के, जिसको पेपर करेंसी एक्ट या कॉइन इजेक्ट एक्ट बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहले 1683 में बैंक ऑफ मद्रास खोला। ठीक है, तो कागज जारी करने शुरू कर दिए, रसीद जारी शुरू करने कर दी कि आप कागज ले लो जी, आप कभी भी हमसे आके इस कागज के बदले में अपना सोना चांदी ले सकते हो। ठीक है, और भारत अंग्रेजों बैंक अंग्रेजों ने भारत का रियल गोल्ड मनी को लूटने के लिए बनाए थे, ये जितने ही बैंक है ना पूरी दुनिया में। ठीक है, तो भारत में बैंक खोला और गोल्ड लेके कागज देके हमें चले गए। उसके बाद इन्होंने बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला। इसके बाद इन्होंने 1921 में एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया खोला, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका आज नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना ना, एसबीआई, इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में खुला था ये, और इसमें 3 बैंकों को मर्ज किया गया था, बैंक ऑफ मद्रास, कलकत्ता एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, और आज इसका एसबीआई नाम है। उसके बाद इन्होंने एक एक्ट बनाया 1935 के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सारा सोना इसमें इकट्ठा कर दिया और बोल दिया कि आज से रिजर्व बैंक नोट बनाएगी। अब जो आरबीआई हम देखते हैं ना, ये अंग्रेजों ने बनाया था। और 1947 के अंदर इन्होंने क्या किया, 1947 में इन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर किया, यहाँ की कांग्रेस को सत्ता दी और बोला हम अपना पैसा लेके जा रहे हैं। इन्होंने जितने नोट उस टाइम छपे हुए थे रानी के नाम के, रानी क्वीन के या राजा के नाम के नोट चलते थे उस टाइम पे, और उसके पीछे जो सोना चांदी था वो सारा लूट के ले गए और बोला अब तुम अपना पैसा खुद बना लेना, हम तो अपना पैसा लेके जा रहे हैं। और वो भारत की सबसे बड़ी लूट थी, भारत क्या बोलेंगे पूरी दुनिया में सबसे बड़ी लूट की गई थी। और उस टाइम बोला जाता है कि जितने नोट छपे हुए थे ना, 4,36,700 टन सोना था। आज आप आरबीआई में गोल्ड चेक करेंगे 800 टन आएगा, सोचो, मतलब 4,36,000 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड में चला गया। इंग्लैंड लूट के वो ले गए और सिर्फ कागज रह गया, चांदी भी गई, सोना भी गया, खाली नोट रह गया जिसके पीछे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और आज तो नोट भी खत्म कर रहे, सिर्फ नंबर डाल देते, जितने मर्जी बना के डाल ली जाए बैंक। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? अब ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? कोई क्यों नहीं बोला? कुछ बोल ले तो उनके लठ लगे। भीमराव अंबेडकर बोले थे जब आरबीआई बनाया था ना,
1935 में आप इसके पीछे रिसर्च करेंगे तो अंबेडकर ने बोला था अगर ऐसा होगा तो क्या आरबी बनाया इसलिए क्या था कि स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया जाए और मन मर्जी के नोट छपने शुरू हो जाए। पर वही है ना, मेजोरिटी चलती है। मेजोरिटी में इंग्लैंड के ही बंदे बैठे थे पार्लियामेंट के अंदर, तो उसकी बात नहीं चल पाई और सारा सोना हमारे देश का गया इंग्लैंड। और हमारे देश के पास क्या रह गया? जब तक देश आजाद हुआ लोहे का सिक्का रह गया, चांदी खत्म ही हो गया। हमारे तक पहुंचते पहुंचते लोहे का सिक्का रह गया। देखा हमने हमारा सिक्का 1 रुपया कैसा देखा हमने? और कागज रह गया जिसके ऊपर सिर्फ लिखा मैं धारक को 100 रुपए दूंगा, 10 रुपए दूंगा। वो 10 रुपए पीछे है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अब ये एजुकेशन जो हमने ली है इसका हमारी जिंदगी में कितना इस्तेमाल होता है? अब बहुत सारी बातें हो सकता है मेरे आपके सिर के ऊपर से गई हो क्योंकि पहली बार सुनी है ना। ऐसे इन्होंने गोल्ड लूट लिया, दिमाग भी लूटा, धन भी लूटा। ठीक है, आज भी दिमाग लूट रहे हैं। यहाँ से लोग जो इंटेलिजेंट लोग होंगे अमेरिका भाग जाते हैं, बेवकूफ लोग जो देश के लिए कर सकते थे कुछ, पर किसके लिए कर रहे हैं? अमेरिका के लिए, है ना। मतलब बाहर चले जाते हैं और देशों को ग्रो कर रहे हैं, अपने देश के अंदर दिमाग नहीं लगा रहे। अब 90% नॉलेज जो हम लेते हैं स्कूल कॉलेज के अंदर वो हमें यूजलेस मिलती है, 10% नॉलेज ही हमारे काम आती है। और हमें एक रैट रेस में एजुकेशन सिस्टम फंसा देता है। हमें क्या बोलता है, स्कूल जाओ, डिग्री लो, उसके बाद नौकर बनो और जिंदगी भर सिर्फ सरवाइव करो, 2 टाइम की रोटी खाओ और जिंदगी चलाते जाओ। कुछ लेना है कर्जा लो, पूरी जिंदगी उस कर्जे को भुगतते रहो। जो हमारा एजुकेशन डिजाइंड है वो लेबर बनाने के लिए डिजाइंड किया गया था और वो आज भी लेबर ही बना रहा है, बिजनेस ओनर नहीं बनाता। और 30% लाइफ हम हमारे 20 साल तो उसी में खराब करते हैं, 20 से 25 साल आता है तो 25 साल तक बंदा उसी में फंसा रहता है। उसके बाद सोचता है अब करूं क्या। अंडरस्टैंड हुआ आपको? और पूरी जिंदगी सिर्फ कर्जे भुगतते रह जाते हैं, माँ बाप भी बच्चा भी आगे जाके। समझ आइए आपको सारा खेल? एजुकेशन सिस्टम का ट्रैप समझ आया? क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ब्रिटिशर तो चले गए, अंग्रेज तो चले गए, पर उनके सिस्टम आज भी अपने देश में चल रहे हैं। चाहे वो आप कानून ले लो, कानून भी उन्हीं का चल रहा है। चाहे आज कॉन्स्टिट्यूशन कानून ले लो, आईपीसी ले लो, स्कूल सिस्टम ले लो, उन्हीं का ही चल रहा है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि हम उसमें फंस के गुलाम बने, आज भी मॉडर्न स्लेव जिसको बोल दिया जाता है ना। या हम क्या करें, हम नौकरी का रास्ता छोड़ के हम सेल्फ डिपेंड बनने फोकस करें और अपना रोजगार खुद बनाए, पैसा कमाने के और तरीके ढूंढे। जरूरी नहीं नौकरी से ही पैसा आता है भाई, रोजगार खाली नौकरी नहीं होता। हमारे देश के अंदर बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि लोग सिर्फ नौकरी को रोजगार समझते हैं। और ये सोच आई कहां से? ये सोच स्कूल से आई, समाज से आई, क्योंकि समाज भी उसी एजुकेशन सिस्टम पढ़ के आया था रट्टा मार के। रोजगार का मतलब क्या होता है कि ऐसा काम जिससे आप अपना रोज चला सको, अपना परिवार चला सको, जिससे धन कमा के। अब आपको नौकरी लगवा दे, धन नहीं आएगा, घर चला लोगे? नहीं चलेगा। और नौकरी में ज्यादा धन है या हम अपने खुद के बिजनेस में ज्यादा धन कमा सकते हैं? चैट बॉक्स में बताए, बिजनेस में ज्यादा धन कमा सकते हैं उसमें। अब हम देखते हैं हम इस एजुकेशन ट्रैप को कैसे तोड़े और कैसे इस मिडिल क्लास के ट्रैप को तोड़े और अमीर कैसे हो सकते हैं। उससे पहले मेरा आपसे सवाल है, क्या आप अमीर होना चाहते हैं? क्या आप अमीर होना चाहते हैं? किसी ने नहीं पूछा होगा ना आज तक, किसी स्कूल में ना घर में किसी ने पूछा होगा? पता ही नहीं। जो हमारे टीचर पढ़ा रहे हो खुद नौकरी कर रहे 30-40 हजार, वो कहाँ से सिखा देंगे भाई करोड़पति अरबपति कैसे बनना है, कैसे खड़ा किया जाता है करोड़ों अरबों का बिजनेस? ना कैसे पता? क्या सीक्रेट है अमीर होने का? वो तो खुद गुलाम है, वो तो खुद अंडर है, वो तो खुद डिपेंडेड है सिस्टम के अंदर। उन्हें तो कभी भी निकाल दो जीरो हो जाएंगे। वो एक इनकम सोर्स पे डिपेंड है, वो इनकम सोर्स भी उनके हाथ में नहीं है, वो सिस्टम के हाथ में है। ओके, कौन कौन चाहता है भारत दोबारा सोने की चिड़िया बने? कौन कौन चाहता है कि अपना देश ऊपर आए? कुछ लोग ना आए, बहुत सभी लोग आए, तभी देश ऊपर होगा। अब बोलते हैं भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, सुना होगा आपने, जीडीपी हाई जा रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है। भाई साहब वो भारत की इकोनॉमी नहीं बढ़ रही, वो कुछ चंद लोगों की इकोनॉमी बढ़ रही है, जिसमें टाटा है, अंबानी है, अदानी है। उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है क्योंकि बंदे कर रहे बिजनेस। आम जनता कहाँ फंसी पड़ी है? नौकरी के अंदर।
भाई साहब ये देश तभी बदल पाएगा जब यहाँ पे दोबारा से यहाँ के लोगों का बिजनेस माइंडसेट बनेगा। क्लियर हो रहा है? देखो पैसा कमाने के दो ही तरीके हैं, या तो नौकर बनो और लिमिटेड इनकम कमाओ जो किसी और पे निर्भर हो, लिमिटेड एंड डिपेंडेड ऑन बॉस, या दूसरा तरीका मालिक बनो, लिमिटेड इनकम जनरेट करो मेहनत करके और अपने ऊपर डिपेंड हो, ना कि किसी मालिक के ऊपर। अब जितने भी अमीर लोग हैं, हम गूगल खोल ले, दुनिया के सबसे अमीर लोग 10 लोग देखे तो सारे बिजनेसमैन मिलेंगे। कोई भी नौकरी करने वाले हमारे देश का सबसे अमीर इंसान क्या कर रहा है, दुनिया का सबसे अमीर इंसान क्या कर रहा है, और हम अमीर कर रहे बिजनेस और हम रास्ता चूज कर रहे नौकरी का, तो कैसे अमीर हो जाएंगे भाई? दुनिया का सबसे अमीर इंसान लुइस विटन का मालिक है। लुइस विटन बहुत बड़ी ब्रांड है, ऐसे ऐसे अपना कपड़े बनाती है, बहुत सारी चीजें बनाती है। टेस्ला कंपनी का मालिक एलोन मस्क टॉप 3 में ही रहते हैं रिचेस्ट पर्सन में। अमेजोन कंपनी वाला टॉप 5 में रहता है। फेसबुक का मालिक टॉप 10 में, गूगल का मालिक टॉप 10 में। ये नौकरी करते हैं, बिजनेस है इनका। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स। अब देखो इस दुनिया में 95% लोग नौकर हैं, इनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, इसीलिए तो गरीबी है इनके पास। बाकी का 95% पैसा किनके पास है? इन 5% लोगों के पास है जो बिजनेस ओनर है या इन्वेस्टर्स है। 95% इनके पास है। तो भैया अगर हमें अमीर होना है तो इन 5% लोगों में आना पड़ेगा। ठीक है, अब हम अमीर कैसे होंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, जे पॉल गैटी ने सिंपल सी बात बोली, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं। कहते अगर आप अमीर होना चाहते हो तो ऐसे इंसान को ढूंढो जो अमीर हो और वो करना शुरू कर दो जो अमीर लोग कर रहे हैं, एक दिन आप भी अमीर हो जाओगे। और यही सबसे बड़ी चीज है, जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली वालों की सुनते हैं, जितने भी गरीब लोग हैं वो गरीब लोगों की बातों को फॉलो करते हैं, और जितने भी अमीर लोग हैं वो अमीर लोगों को फॉलो करते हैं। और जिसको हम फॉलो करेंगे वैसे ही हम बन जाते हैं। अब बिजनेस, वाई बिजनेसमैन अर्न मोर मनी? ऐसा क्यों है, बिजनेस में ज्यादा पैसा क्यों होता है? अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड ने मेरा माइंडसेट बदला था, और इसी स्लाइड की वजह से मैं ये जो नॉलेज मैं आपको देने जा रहा हूं ना, ये समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बिजनेसमैन ज्यादा पैसा क्यों कमाता है और बिजनेस में ज्यादा पैसा क्यों होता है और हम कैसे कमा पाएंगे। ठीक है, इस स्लाइड से समझ आया मेरे को सीक्रेट क्या है अमीर होने का। इस स्लाइड में है वो। हमें टाइम लिवरेज के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। टाइम लिवरेज क्या होता है? आप सभी ने सुना होगा, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है, ये सबने सुना है। अब ये समय ही पैसा है कैसे, ध्यान से देखना। अगर हम मार्केट में 8 घंटे काम कर रहे हैं और 10,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं, तो मुझे अगर 20,000 महीने का कमाना है तो मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 16 घंटे। अगर 8 घंटे से 10,000 कमा रहा हूं तो 16 घंटे से 20 कमाऊंगा। अब मुझे अगर 40,000 कमाना है तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 16 को डबल कर दो, कितना बनता है? चैट बॉक्स में बताओ फास्ट। मतलब जितने घंटे हम काम करेंगे उतनी ज्यादा इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल 32 घंटे। पर ऊपर वाले ने तो हमें सिर्फ 24 घंटे दिए हैं। पर ये जो अमीर लोग होते हैं ना भाई, ये 24 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। अब ये कैसे कर पाते हैं 24 घंटे से ज्यादा काम? ध्यान से देखिएगा ये स्लाइड, टाइम लिवरेज की स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। टाइम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो? देखो ऊपर वाले ने 24 घंटे सबको दिए हैं, काला गोरा हरा पीला बना दिया होगा किसी को, अमीर गरीब जैसा मर्जी, लड़का लड़की, पर 24 घंटे समय सबको सेम मिला है। अब देखो एक एवरेज बंदा कमाना किस उम्र से शुरू करता है? लगा लो एक 20 साल की उम्र से एवरेज बंदा कमाना शुरू करता है, 60 साल की उम्र तक वो कमाते हैं, रिटायरमेंट तक, मतलब 40 साल कमाता है। अब एवरेज बंदे में और नौकरी और बिजनेसमैन में, एक अमीर इंसान में क्या फर्क है? हमें सिखाया जाता है पढ़ो लिखो नौकरी करो। अब हम क्या करते हैं, पढ़ने लिखने के बाद अगर हम सरकारी नौकरी लग जाते हैं, अब एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, हफ्ते में वो 5 दिन काम कर रहा है, 2 दिन की छुट्टी निकाल दो सैटरडे संडे, तो एक हफ्ते में आम इंसान का काम हो रहा है 40 घंटे। मतलब एक आम इंसान नौकरी में 40 से 48 घंटे काम करता है। ठीक है, और हफ्ते में, साल में वो 50 हफ्ते काम करता है, छुट्टियां निकाल दो तो 50 हफ्ते वो काम करता है। एक हफ्ते में 40 घंटे था तो 50 हफ्ते में टोटल बनता है 2,000 घंटे। और पूरी जिंदगी में 40 साल काम करता है, मतलब एक साल का 2,000 घंटे था तो 40 साल का कितने घंटे काम हुआ? 80,000 घंटे। बोले काम इंसान पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करता है, अगर डबल शिफ्ट मारेगा तो 1,60,000 घंटे काम कर लेगा। और नॉर्मल सी बात है, जितने घंटे काम किया उसी घंटे के हिसाब से उसकी पूरी जिंदगी की कमाई होगी। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई? बोले काम इंसान 80,000 घंटे से करे लाख या 1.5 लाख घंटे ही काम कर सकता है ज्यादा से ज्यादा पूरी जिंदगी के अंदर, और उसी हिसाब से वो इनकम कमाएगा। मेरी बात यहां तक समझ आ गई आपको?
जल्दी बताओ भाई, टाइम कम है अपने पास, टाइम कम है, काम बहुत ज्यादा है। ओके, ग्रेट। अब अमीर इंसान क्या करता है, रिच लोग क्या करते हैं, वो खोलते हैं अपनी कंपनी, वो खोलते हैं अपना बिजनेस। 200-300 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करते हैं, एक अपनी कंपनी खड़ी कर देते हैं, और नीचे 10,000 लोगों को काम पे रख देते हैं, और एक एक पर्सन से 8-8 घंटा काम कराते हैं, और एक ही दिन में कितने घंटे काम हो जाता है, 80,000 घंटे। किसका काम होता है 80,000 घंटे एक दिन में? जो कंपनी का मालिक है या जो कंपनी में नौकरी कर रहा है। नौकरी करने वाले की पूरी जिंदगी में जितना काम होता है ना, उतना ही कंपनी का मालिक एक घंटे में करता है। किसकी मदद से? मैन पावर बना के, टीम बना के, नेटवर्क बना के, चेन बना के। हर बिजनेसमैन उठा लो, उसके पास अपना नेटवर्क है। अब अंबानी क्या लगता है आपको, कल्ला चलाता होगा रिलायंस? फेसबुक का मालिक कल्ला चला, गूगल का मालिक कल्ला चला रहा होगा? नहीं भाई, उनके पास मैन पावर है। और यही फॉर्मूला है अमीर होने का। बिना मैन पावर बनाए आप अमीर नहीं हो सकते। और जितने भी अमीर लोग हैं वो अमीर ही मैन पावर बना के हुए हैं। और आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैन पावर बन जाओ किसी की, या अपनी बना लो। पर अपनी बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपया लगाना पड़ता है। बट आज मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दूंगा जिसमें बिना करोड़ों रुपया लगाए आप अपनी मैन पावर खड़ी कर सकते हो, जो मैंने भी खड़ी की है। और उसी की वजह से आज मैं अपनी जिंदगी को बदल पाया हूं। अब देखो, ये एक न्यूज थी 2018 की, जिसमें आया था मुकेश अंबानी 300 करोड़ पर डे कमा रहा है। पिछले एक साल से, 2018 से पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो पता नहीं कितना कमा रहा होगा। और 2018 में हमारे इंडिया में 80% लोग 10,000 से भी कम कमा रहे थे। और आज भी हमारे घर को चलाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के, एक नॉर्मल एवरेज जिंदगी जीने के लिए, ठीक ठाक, जिसमें आपको टेंशन नहीं होगी। 1 लाख चाहिए। पर कितने लोग 1 लाख कमा रहे? 1% से भी कम लोग 1 लाख कमा रहे अपने देश के अंदर। अब सभी बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, सभी कंपनियां उठा लो, जोमैटो, स्विगी, ओयो, ओला, सबके पास अपना नेटवर्क है। फेसबुक ले लो, 250 करोड़ लोग नेटवर्क में है उसके, 1% से 1 रुपया भी कमा रहा है अगर फेसबुक एक दिन में, तो एक दिन में 250 करोड़ रुपया कमा रहा है वो, एक एक पर्सन से। ऑल वी ऑल आर यूजिंग देयर सर्विस, हम सिर्फ इनके यूज सर्विस यूज करें, हम सिर्फ इनके नेटवर्क का पार्ट है। हम भी कोई ऐसी चीज करें जिससे हमारा भी नेटवर्क बने, तभी हम अमीर हो पाएंगे। एवरी पर्सन हु इज रिच एंड पावरफुल, इस दुनिया में जो भी अमीर और पावरफुल बंदा है उसके पास अपना नेटवर्क है। चाहे आप एक्टर ले लो, चाहे सिंगर ले लो, चाहे यूट्यूबर ले लो, चाहे बिजनेसमैन ले लो, चाहे पॉलिटिशियन ले लो। मोदी क्यों बना? क्योंकि वोट ज्यादा मिला है ना। तो वही है जिसके पास मैन पावर ज्यादा है। बाबे ले लो, जितने बाबे हैं, फेसबुक ले लो, गूगल ले लो, नेटफ्लिक्स ले लो। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी नेटवर्क होगी। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। ठीक है। तो मैन पावर बनाए बिना हम रिच नहीं हो सकते, तो हमें नेटवर्क का सहारा लेना पड़ेगा। नेटवर्क इज द बिगेस्ट थिंग टू बिकम रिच एंड पावरफुल। ठीक है। कोई भी ऑफिस बिना लोगों के नहीं चलता। अगर हमें अमीर होना है तो हमें खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ना कि किसी का नेटवर्क बने रहेंगे। अभी तक हम नेटवर्क बने रहे, फेसबुक का नेटवर्क, गूगल का नेटवर्क, फोन की कंपनी, जिस कंपनी का फोन है उसका नेटवर्क, जिस दुकान से कपड़े लाते उसका नेटवर्क, जिस दुकान से राशन लाते उसका नेटवर्क, जिस दुकान से जूते लाते उसका नेटवर्क, जिस जिस थिएटर से मूवी देख रहे हो उसका नेटवर्क, जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म से देख रहे हो उसका नेटवर्क। कई ऐप के नेटवर्क है। हम पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। कॉमन सेंस रखो। पर नेटवर्क बनाने के लिए हमें भी तो अपना लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इतना तो हमारे पास पैसा है नहीं। पर आज हमारे पास एक ऐसा चांस है जिसमें हम अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हैं बिना लाखों करोड़ों लगाए, जिसका नाम है द फॉरएवर प्रोजेक्ट, जो मैंने 7 साल पहले समझ लिया था। ये बुझ बंदे को नहीं समझ आएगा, जो बुझ बंदा है ना उसको नहीं समझ आएगा। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, ठीक है, जो नेटवर्क की पावर नहीं समझते। और नेटवर्क बनाना पड़ता है, अरे गधे आदमी, नेटवर्क बनाने का फायदा देख कितना, एक भी नुकसान बता दे। तो जो नेटवर्क नहीं बनाता वो गरीब मरे, लठ खाए फिर जिंदगी में गरीबी के। सिंपल, दो ही ऑप्शन है, नेटवर्क बना के अमीर हो जाओ, या बिना नेटवर्क बनाए गरीब रहो और पूरी जिंदगी गरीबी में काटो। सिंपल। तो फॉरएवर ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जो हमें खुद का बिजनेस शुरू करने का मौका दे रहा है और अपनी मैन पावर खड़ी करने का मौका देता है। यहाँ पे ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट बिल्ड करते हैं। अब देखो, कोई भी बिजनेस है वो डिपेंड होता है, उसका बेस होता है उसका प्रोडक्ट सर्विस। अब सबसे पहली चीज, बिजनेस उस चीज का करो जिसकी मार्केट में नीड हो। तो मार्केट में नीड कैसे पता लगेगी? तो मार्केट में हमें सबसे पहले प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या चल रही है अपने देश के अंदर? आज सबसे बड़ी दिक्कत देश क्या दुनिया में है? वो दिक्कत क्या है? बीमारी, दूसरा बेरोजगारी। हेल्थ और वेल्थ सबको चाहिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया।
अब फॉरएवर का जो बिजनेस है वो 160 देशों में है, हर देश में करेंसी अलग है। तो फॉरएवर ने अपनी खुद की बिजनेस करेंसी बनाई है जिसको बोलते हैं सीसी। अब ये सीसी क्या भला है? सारी इनकम, सारी टर्नओवर, सारी ग्रोथ आपकी सीसी पे डिपेंड करती है। सीसी एक्चुअली में पॉइंट्स होते हैं जो फॉरएवर ने अपने प्रोडक्ट्स को दिए हुए हैं। ठीक है, कोई भी बिजनेस किसी न किसी प्रोडक्ट पे चलता है। जैसे एप्पल है, एप्पल का फोन, आईफोन, वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में दम होगा तो ही बिजनेस बढ़ेगा। वैसे ही फॉरएवर के 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है, पेटेंट प्रोडक्ट है जिसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, पेटेंट राइट्स है ब्रांड के पास। और हर प्रोडक्ट के पॉइंट अलग अलग है, इन पॉइंट्स को ही बोला जाता है सीसी। और 1000 पॉइंट का 1 सीसी होता है, 2000 पॉइंट का 2 सीसी होता है। अब फॉरएवर का बिजनेस प्लान सिंपल है। स्टार्टिंग में हम यहाँ आते हैं, हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी लगती है, हमें कोई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं देने, कोई टैक्स नहीं देना, कोई जीएसटी नंबर नहीं देना, सब कुछ हमें यहाँ पे बना बनाया मिलता है। हमें सिर्फ हमारी एक 12 डिजिट की आईडी बनती है और पहले ही दिन से हमें 5% डिस्काउंट पे फॉरएवर के प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और यूज करना बहुत जरूरी है। देखो, अगर मैं आईफोन में बिजनेस कर रहा हूँ, पहले खुद तो इस्तेमाल कर लूं। तो आपने भी अभी तक कोई फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज नहीं किया, आप अगर ब्रांड में बिजनेस करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप यूजर बनो। ठीक है, अपनी फैमिली में अगर कोई मतलब कि हेल्थ चाहते हो आप, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं, आप नॉलेज लो और कुछ प्रोडक्ट्स खुद यूज करो। आप देखो, फॉरएवर को कैसे पता लगेगा कि आप फॉरएवर में बिजनेस के लिए जुड़े हो या हेल्थ के लिए जुड़े हो? तो फॉरएवर ने एक लेवल रखा है बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसको बोलते हैं 2CC, असिस्टेंट सुपरवाइजर। अगर आप फॉरएवर में बिजनेस करना चाहते हो, लाखों करोड़ों कमाना चाहते हो इस बिजनेस के जरिए और अपनी खुद की मैन पावर बनाना चाहते हो, तो आपको जिंदगी में एक बार 2CC का टर्नओवर करना है। 2CC का टर्नओवर कैसे होगा, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है आपको। ठीक है, उसके लिए पहले आपको अगला बूट कैंप 3 लगाना है, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपको मिलेगी। और जैसे आप 2CC कर लेते हो, आपको एक लेवल मिल जाता है, आप ब्रांड के ओनर बन जाते हो। आप अब आप यूजर नहीं रहे हो, आप ओनर बन गए और आपके पास अथॉरिटी है। अब आप अपने बिजनेस को शेयर भी कर सकते हो और भी लोगों को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोवाइड कर सकते हो पूरे वर्ल्ड के अंदर, और अपनी खुद की मैन पावर बना सकते हो। अब जैसे से आप अपना बिजनेस शेयर करते हो तो आपके साथ बहुत सारे लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं और वो भी जो टर्नओवर करते हैं वो आपकी आईडी पे भी काउंट होता है। और जैसे आपका और आपकी मैन पावर का बिजनेस मिला के, टीम का बिजनेस मिला के 25CC का हो जाता है, किसी भी 2 महीने कॉम्बिनेशन में आप बन जाते हो सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर बन के आप महीने का 20 से 40 हजार रुपए तक कमा सकते हो। ऐसे से भी है सुपरवाइजर जो महीने का लाख रुपए भी कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी टर्नओवर पे इनकम है, जितना ज्यादा मेहनत उतना तो कमाओगे आप। और उसके बाद आप सुपरवाइजर बन जाते हो। अब जो बिजनेस पार्टनर आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको उनको सुपरवाइजर बनाना है। अगर आप 3 लोगों को भी, 3 बिजनेस पार्टनर्स को भी अपने सुपरवाइजर बना देते हो तो 25 × 3 75 होता है। 75CC पे आप बनते हो असिस्टेंट मैनेजर और यहाँ पे आप 50 से 70 हजार रुपए का एवरेज इनकम इजीली डेवलप कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा मेन लेवल मैनेजर, जो कि ड्रीम लेवल है। यहाँ पे आपकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, जो होता है 120CC में। आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि मेरे को जल्दी जल्दी मैनेजर बनना है। और अगर आप 6 महीने सीरियस होके मेहनत करते हो, फुल टाइम होके, तो 6 महीने से लेके 1 साल सफिशिएंट है मैनेजर बनने के लिए। मेरे को 9 महीने लगे थे। ठीक है, और सारे लेवल परमानेंट है, जिंदगी में एक बार अचीव करने हैं। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे यही है, सिक्योरिटी मिलती है भाई आपको यहाँ। अगर कल भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, हम इस दुनिया में नहीं रहते, मर जाते, हमारे पीछे जो परिवार है वो भूखा नहीं मरेगा, उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। जिस लेवल पे आप हो, जितनी इनकम डेवलप हो रही थी आपकी, आपके बाद भी जो आपकी मैन पावर से टर्नओवर डेवलप होगी, जो चेक आपका बनेगा वो आपकी फैमिली में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप मैरिड हो तो वाइफ पे इनकम और लेवल ट्रांसफर होगा। अगर आप अनमैरिड हो तो माँ बाप के ऊपर। ये सिक्योरिटी हमें कहीं नहीं मिलती जो फॉरएवर मिलते। और हमारे बच्चे भी नौकरी में धक्के नहीं खाएंगे, हमारे बाद हमारे बच्चों पे ट्रांसफर हो जाएगा वो बिजनेस। मतलब जो हम अब अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है, गरीब गरीब क्यों है? गरीब बंदा करता है नौकरी, 0 से शुरू करेगा, टॉप पे पहुंचेगा, उसकी अगली पीढ़ी को फिर 0 से शुरू करना पड़ेगा। और बिजनेसमैन का क्या होता है, वो 0 से 100 तक पहुंचता है, अगली पीढ़ी 100 से 200 लेके जाती है, अगली 200 से 300 लेके जाती है। क्लियर हो रहा है? काम क्या करना है? काम यहाँ पे आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको यहाँ कोई तोप नहीं चलानी, सिंपल सा बिजनेस है भाई। आपको बना बनाए सिस्टम देंगे, उसको बस प्रमोट करना। आपको 5% काम है, 3% नॉलेज लेनी है, 2% शेयर करना है। आपको यहाँ कोई घर घर जाके प्रोडक्ट नहीं बेचने, आपको रिकमेंडेशन करनी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केट में प्रोवाइड करनी है, और वो भी हम सिखाएंगे। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बैठे बैठे तो चवन्नी नहीं आएगी भाई, कहीं नहीं आती। हर हर जगह, हर प्लेटफॉर्म में काम करना पड़ता है। अब आप देख लो, एक ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करना है
जिससे आपके सपने पूरे हो और अगली पीढ़ी भी आपकी एक अच्छी लाइफ जिए, या ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करो कि 60 साल तक मजदूरी करो, उसके बाद बूढ़े होके मर जाओ सपनों को मार के, वो चॉइस आपकी है। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, बिजनेस करने के लिए मार्केट चाहिए, इंडिया से बड़ी मार्केट आज है नहीं। आज इससे ज्यादा पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस है। हर इंसान को अच्छी सेहत चाहिए, अच्छा पैसा कमाना है, आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, अच्छी हेल्थ भी किसी के घर जाएगी और अच्छा इनकम सोर्स भी किसी के घर जाएगा। आपके जरिए कोई इंसान हेल्दी हो जाता है, वो आपको दुआ देगा, आपके जरिए कोई इंसान कामयाब हो जाता है, वो भी आपको दुआ देगा। दुआओं का बिजनेस है। टीम वर्क इज इक्वल टू ड्रीम वर्क। ठीक है, यही चीज समझनी है। और मैं आपको दिखाता हूं इस चीज को करके, इस बिजनेस में अच्छे से मेहनत करके लोग क्या कुछ अचीव करके बैठे हैं। यंगस्टर, जिस एज में बच्चे माँ बाप पे डिपेंड होते हैं ना, उस एज में यहाँ पे लाइफ स्टाइल इंजॉय कर रहे हैं, माँ बाप को फ्री करके अपने मम्मी पापा के सपने पूरे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, एक डायलॉग बोला जाता है इस बिजनेस के अंदर, जैसे जो 18-20 साल की एज में आए हैं ना, जैसे मैं खुद 21 की एज में आया था, मैंने और इस बिजनेस ने पता क्या करा, 21 साल की एज से मैंने शुरू किया था। दाढ़ी से पहले मेरी गाड़ी आ गई थी और मैं किसी के पति बनने से पहले करोड़पति बन गया था। ठीक है, ये सिंपल सा बिजनेस है। दाढ़ी से पहले गाड़ी आ जाएगी और पति बनने से पहले या पत्नी बनने से पहले करोड़पति बन जाओगे आप। ये दोनों पे लागू है। खैर लड़की की तो दाढ़ी नहीं आएगी, तो वो लड़की पे नहीं, वो लड़के पे ही लागू होता है। ठीक है, तो पर यंग एज के अंदर लड़कियों के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि जो गर्ल्स अगर इस सेशन को लगा रही है तो वो अपने माँ बाप के लिए शादी से पहले बहुत कुछ करके जा सकते हैं, क्योंकि शादी के बाद वो चीज नहीं कर पाएंगे। शादी का बंदा बंद जाता है, उससे पहले आपके पास टाइम है। और आपके माँ बाप ने तो आपके लिए बहुत कुछ किया है, सभी के लिए लागू है। आपने अभी तक माँ बाप के लिए क्या करा है? खाली शरादी करने हैं या उनके सपने पूरे करने जीते जी? मरने के बाद फायदा नहीं, जब तक टाइम है उसके अंदर ही बहुत कुछ कर जो। इसीलिए जो लोग, स्पेशली यंगस्टर को बोलूंगा जो 18 से 25 के बीच में थे, अगर कोई आशिकीबाजी में फंसा हुआ है, चाहे वो लड़का चाहे लड़की है, अगर कोई आवारागर्दी में, यारी दोस्ती में टाइम खराब कर रहा है, मैं आपको, नशेबाजी में फंसा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ आप अपनी जिंदगी को नर्क की तरफ लेके जा रहे हो और कल आप ही को भुगतना पड़ेगा। 25-23 साल की एज में कोई औकात नहीं पूछता, कोई हाल चाल भी नहीं पूछता। आपका घर आपने चलाना है। और 18 से 25 साल की उम्र एक गोल्डन टाइम है, जो यंगस्टर है स्पेशली उनको बोल रहा हूँ कि यही टाइम आपके पास टाइम है कुछ बड़ा करने का, क्योंकि इसके बाद जिंदगी बंद जाती है, शादी हो जाएगी, फिर वो इतना समय आपके पास नहीं होगा। तो ये गोल्डन टाइम, ये जो जवानी की उम्र होती है ना, ये ऐश काटने के लिए नहीं है। लोगों जवानी की उम्र बोलते हैं, जवानी की उम्र है अपना बुढ़ापा सिक्योर करने की। ऐश भी काटो पर पहले कुछ ऐसा कर दो 2-3 साल में कि बुढ़ापे तक ऐश काटो। फिर सिंपल अपना तो ये सिस्टम था। मैं आया था 21 की उम्र, मैंने सिंपल टारगेट रखा था 21 में शुरू कर रहा हूँ, 25 तक फ्री हो जाऊंगा, और मैं 24 तक ही फ्री हो गया था, पर 24 की उम्र तक ही। ठीक है, आज मैं अपनी लाइफ फ्री जीतता हूँ, मजे से काम करता हूँ, जब मन करता है जब सोता हूँ, जब मन करता है जब उठता हूँ। घूमने जाने का मन है घूमने जाता हूँ। ठीक है, यहाँ रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है, कोई चक्कर नहीं है, ऑटो मोड पे अपना सिस्टम है, काम करूँ तब भी पैसा आएगा, ना करूँ तब भी पैसा आएगा। और मेरा मोटिव इस ट्रेनिंग में बैठने का, ट्रेनिंग देने का यही है, आप लाइव ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, कि एक एक पर्सन जो मेरी ट्रेनिंग लगाए वो भी अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। ठीक है, क्योंकि यार बहुत छोटी सी जिंदगी है, माँ बाप ने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है, बहुत सारे लोगों के माँ बाप बुढ़ापे में भी काम कर रहे हैं, अब उन्हें फ्री करने का टाइम आ गया भाई। ठीक है, और ऐसा लाइफस्टाइल आप सबने बनाना है, जो ऑलरेडी हर महीने यहाँ पे यंगस्टर अपने ड्रीम पूरे कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, अगर सर ने स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया, हम भी कमा रहे हैं। सर कुछ कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहूंगा यार, यंग एज में अपने पेरेंट्स को फ्री करो। ठीक है, देखो गाड़ी लाना कोई बड़ी बात नहीं, पर यंग एज में लाना बहुत बड़ी बात है, और वो भी सेल्फ मेड। क्या बात? चेक कर मुंडे दी तू एज चेक कर जूस के लिए 2 शब्द। चेक कर अब ये गाड़ी आई है, आज से 4 दिन पहले एक गाड़ी और आई थी, हाँ। अभी तो आनी है 23। 2 शब्द क्वेश्चन भाई यूथ के लिए कैसा हो, ये सारा यूथ ही है, अगर हम कर सकते तो आप क्यों नहीं डाल? कुछ शब्द कोई मेहनत करो, सेम एफर्ट सेम लाइफ आपकी आने वाली है। तो कोई मैसेज? सिस्टम है भाई, सिस्टम है, सिस्टम कराई भैया भाई, 2cc की पावर है। कभी मैं भी सपने लेके आया था, ठीक है, कभी अकेला आया था। आज पूरे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी टीम वर्क कर रही है, अपने सपनों को पूरा कर रही है। ठीक है, साइकिल लेने की औकात नहीं थी और इस सिस्टम ने मर्सिडीज तक पहुंचा दिया, और आज एक सेलिब्रिटी जैसा लाइफस्टाइल इस सिस्टम ने प्रोवाइड करा। किसे दी चढ़ाई तो नहीं सड़ता, 5.5 साल हो गए घरों बाहर, जे उमर चला की रोटी करो मांग खांदे, ओ उमर चला ली कार, ओ उमर चला ली कार ना।
देखो मैं कभी इस भीड़ का हिस्सा था, जो भीड़ आप देख रहे हो, भीड़ का हिस्सा बन के कभी इस मुकाम पे पहुंचे कि आज भीड़ हमारा हिस्सा है, तो कल आप भी पहुंचेंगे। ये मैं अपना लाइफस्टाइल नहीं दिखा रहा, आपका फ्यूचर दिखा रहा हूँ भाई। ठीक है, ये आपका फ्यूचर है। ਕਿਸੇ ਨਾ ਧੋਖਾ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੌਟਰੀ ਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਫੋਗਰਾ ਪ੍ਰਦੀਪ तो सेम फ्यूचर आपका है। बाकी लास्ट में एक चीज, आप किसी और के लिए काम करके कभी अमीर नहीं हो सकते। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि अब आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करनी है, तभी जाके आपको नेक्स्ट बूट कैंप मिल पाएगा। और नेक्स्ट बूट कैंप जो कल मिलने वाला है वो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बूट कैंप है। उसमें आपको सब पता लगेगा, सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे आपको इनकम जनरेट करनी है, कैसे कार प्लान अचीव होगा, कैसे इंटरनेशनल टूर अचीव करने हैं, कैसे फॉरएवर की सारी अचीवमेंट अचीव करनी है। कल के सेशन में आपको डीपली सारा बिजनेस प्लान एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसके लिए आपकी आईडी एक्टिवेट होनी बहुत जरूरी है। देखो हर बिजनेस किसी ना किसी प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है। अब हम अगर किसी बिजनेस को कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस तभी बड़ा होता है अगर उसके प्रोडक्ट में दम हो। अब हमें कैसे पता लगेगा प्रोडक्ट में दम है कि नहीं? यूज करके पता लगेगा, सिंपल है ना। तो बिजनेस की पावर तो आपने देख ली, अब प्रोडक्ट की पावर भी जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब वो कैसे जाननी जाएगी? आप गूगल पे आज सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, टॉप पे फॉरएवर के प्रोडक्ट आएंगे, क्वालिटी सर्टिफाइड है, इंटरनेशनल सील्स मिली हुई है। तो आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करने के लिए सिंपल सा एक एक्शन लेना है। वो एक्शन क्या है कि आपको मिनिमम 80 पॉइंट्स अपनी आईडी पे कंप्लीट करने हैं। 80 पॉइंट, 80 पॉइंट का मतलब क्या है? नियर 1500 रुपए का कोई भी, 1500 रुपए के अंदर अंदर कोई भी प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हो। जैसे टूथ जेल हो गया, एवोकाडोस हो गए, एक दो प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आप अपने यूज के लिए उस प्रोडक्ट को मंगाए, पहले खुद इस्तेमाल करके देखें, वो जरूरी है। ठीक है, और एक और चीज, आपको किसी को पैसे सेंड नहीं करने आईडी एक्टिवेट करने के लिए। कोई अगर आपसे पैसे बोलता है कि मेरे अकाउंट में सेंड कर दो, मैं आपका ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, तो गलती से भी ये चीज नहीं करनी। अब देखो 1500 रुपए तो हम फालतू में मूवीज दिखाते हैं, बच्चे फालतू चीजों में वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट यूज करने का मौका मिलेगा, साथ में आपको सीसी पॉइंट भी मिलेंगे, एंड आपकी बिजनेस आईडी एक्टिवेट हो जाएगी 160 देशों के अंदर। ठीक है, और कैसे ऑर्डर करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। घर में अगर कोई हेल्थ इशू है, कोई किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बड़ी जबरदस्त सप्लीमेंट्स है। आप अपने सीनियर से नॉलेज लो कि सर घर में ये हेल्थ प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट करके मंगवा सकते हो। आपको एक और चीज, प्रोडक्ट के साथ एक वाई फॉरएवर बुकलेट भी ऑर्डर करनी है। ठीक है, 80 रुपए 80 रुपए की है शायद वो बुकलेट, या पता नहीं 100 रुपए की है, वो जरूर ऑर्डर करिएगा। उसके अंदर आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। ठीक है, एक बुकलेट है वाई फॉरएवर की, और प्रोडक्ट 7 दिन के अंदर आपके घर आ जाएगा। आपकी लोकेशन में डिपेंड करता, हो सकता है 2-3 दिन में भी आ जाए। और सबसे पहला आपका स्टेप है, आप यूज करें प्रोडक्ट को, देखें कि मैं जिसमें बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस प्लान की पावर तो देख ली, प्रोडक्ट की भी पावर देख लो। और सिंपल सा है फॉरएवर का तो फंडा, स्टे हेल्दी एंड स्टे यंग एंड बिकम मिलियनेयर। अमीर बने और हेल्दी रहें। ठीक है, और आज की ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा? आपके पास 24 घंटे का टाइम है। कल 7 PM बूट कैंप 3 होगा। ठीक है, उससे पहले पहले आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करनी है, जब ये आपको मिल पाएगा। गिव रिव्यूज टू योर स्पॉन्सर। अपने स्पॉन्सर को आज की ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा, जो नॉलेज आपने आज ली, इसका रिव्यू आपने अपने स्पॉन्सर को देना है। अभी आपने कॉल करनी है और बूट कैंप 3 के लिए अपनी सीट होल्ड करवा लो। ठीक है, और सीक्रेट कोड है 00023। ये कोड आपने व्हाट्सएप सेंड करना है अपने सीनियर को भी, और कॉल करके जल्दी से बूट कैंप 3 करा लो, अपना सीट रजिस्टर्ड। और क्योंकि उसके अंदर लिमिटेड सीट है, वो ज्यादा लोगों को नहीं मिलने वाला। और कल 7 बजे से पहले पहले, 6 बजे से पहले पहले अपना आईडी एक्टिवेट कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके। बाकी डू योर बेस्ट, चक दो फट्टे। सेम फ्यूचर आपका है, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। डिसीजन लो, बाकी मैं आपके साथ हूं। दब के मेहनत करेंगे, 2025 तक आप सबकी लाइफ टोटली चेंज कर देंगे मिलके मेहनत करके। बाकी डू योर बेस्ट, चक दो फट्टे। ऑलवेज रिमेंबर वी आर पार्ट ऑफ Win23 कम्युनिटी एंड वी आर बोर्न टू विन। आग लगा लो सीने में जब तक करोड़ ना आए महीने में। डू योर बेस्ट, जल्दी आईडी एक्टिवेट करें एंड अभी कॉल कर